वापस से भैया फाटक का सीन। अभी सोहन जा रहा है अंदर गेट खुलवाने के लिए पार्किंग का। और आज भाई आपको ना मैं लेकर जाने वाला हूँ चाइना के देसी गांव में। जी हाँ भाई, हमारे जो गाइड है ना वो चंदू सिटी से ही है जिस वक्त अभी हम यहाँ पर है। तो उन्होंने कुछ अरेंजमेंट करवाई है। उन्होंने कहा है कि आपको ना चाइना के विलेजेस दिखाता हूँ। एक्चुअली मैंने उन्हें कहा था कि हमें देखने हैं। अरे खुल गया गेट खुल गया। पहले गाड़ी निकाल लूँ भाई वरना फिर ना बंद हो जाए। हाँ चलो भाई चलो, ये तो टेंशन खत्म। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने अरेंजमेंट करवा दी है एक गांव में। यहाँ से लगभग 49 किलोमीटर है। 1 घंटा लगेगा यहाँ से जाने में मेन सिटी सेंटर से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्रावा, आ जाओ बैठो। तो जल्दी जल्दी जाते हैं भाई, आपको भी दिखाता हूँ चाइना के गांव कैसे दिखते हैं और वहाँ के लोगों का दिनचर्या क्या है। अब भाई देखो मेन सिटी है ऑब्वियसली, तो ट्रैफिक तो लगेगा ही ना रेड लाइट्स पे। पर इतना ज़्यादा लंबा ट्रैफिक नहीं होता कि आप 2-2 3-3 घंटे खड़े रहो। नॉर्मल ट्रैफिक होता है 5-5 6-6 मिनट का बस। बाकी यार मुझे ना गाँव का नाम तो समझ नहीं आ रहा। हमारे गाइड ने डायरेक्ट लोकेशन भेजी है तो उन्हीं से पूछूंगा वहीं जाके नाम क्या गाँव का। यार लाइट तो हमारी ग्रीन है लेकिन चल नहीं रहे थे इतनी देर से। देखो ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी हुई है हालांकि यहाँ पे, ये रही भाई जो मैनेज करवा रही है ट्रैफिक पूरा। बट वही है, पेडेस्ट्रियन पहले रोड क्रॉस कर रहे थे फिर अब हमें जाने दिया। आज तो भैया मौसम भी ऐसा हो रहा है, देखना धुंध धुंध सी और बारिश जैसा। हालांकि ठंड इतनी नहीं लग रही, 14 डिग्री टेम्परेचर है बाहर। बट मौसम ख़राब हो गया तो शूट करने में ना ऐसे में दिक्कत आती है भाई जब प्रॉपर लाइटिंग नहीं होती ना। तो अभी देख लो दोपहर हो रही है और दोपहर को ऐसा लग रहा है। I didn't get that. The internet isn't reachable. अलेक्सा चुप हो जा भाई। अबे फिर बोल पड़ी आ रही है। हाँ मैं कह रहा था कि भाई दोपहर में भी ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो रही हो, 6-7 बज रहे हो है ना। तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना वीडियो क्वालिटी में। आज यहाँ पे ये भाई देखो लोहे के बैरिकेड लग रहे हैं ना, ये लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे ना, कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो देखो पानी डालने के लिए इन्होंने पूरा भाई पाइप वाइप ही सेट कर दिया स्प्रिंकलर वाला। ओए कोई मज़ेदार भाई सब। टेक्नोलॉजी तो मतलब वही है, थोड़ा एडवांस हो गया है चाइना काफ़ी ना। मतलब जरा सी चीज़ों के लिए ऐसे बड़ी बड़ी मशीनें ले आते हैं कभी कभी। बाकी आप चंदू में देख सकते हो भाई हाई राइज बिल्डिंग्स काफ़ी सारी है ऐसे मस्त एकदम। और इधर भी देखोगे तो बड़े बड़े मतलब प्रॉपर डेवलप्ड सिटी है भाई काफ़ी बड़ी। और इनकी ऐप तो भाई मस्त है ही, देख रहे हो हर चीज़ दिखाती है। रेड लाइट में कितना टाइम है, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, कहाँ पे नो हॉर्न जोन है, मतलब हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, सब कुछ आता है इस ऐप में भाई। ट्रैफिक से जल्दी जल्दी निकले भाई क्योंकि ये गांव जाने के लिए मुझे लग रहा है हाईवे तो पकड़ना पड़ेगा ही। अब ये सिटी के ट्रैफिक में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। वैसे तो 40 किलोमीटर है, अगर हाईवे होता तो 20-25 मिनट में नाप देता मैं। पर गूगल मैप दिखा रहा है 1 घंटा, यानी कि जाम से निकलना है हमें। थोड़ा सा तो सिटी के आउटर एरिया में निकले हैं। यहाँ पे भी मतलब ट्रैफिक तो नहीं आप कह सकते, लेकिन हाँ गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब वो प्रॉपर वाला हाईवे नहीं कि 100-120 की स्पीड में चलाओ, अपना वही है 70-80 बस इतना ही चल पा रही है यहाँ पे। अच्छा आपको ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ पूरे ही चाइना के बारे में। यहाँ पे जितने भी लोगों के पास अपने घर है ना भाई, वो एक्चुअल में उनके घर नहीं है, वो सारी की सारी ज़मीनें गवर्नमेंट की है। जी हाँ भाई, गवर्नमेंट जो है वो पूरे चाइना की ज़मीन को ओन करती है और गवर्नमेंट ही लीज पे देती है 70 सालों के लिए, 70 ईयर्स। तो अगर मान लो मैं कोई भी घर खरीद रहा हूँ या कोई भी अपार्टमेंट खरीद रहा हूँ तो एक्चुअल में वो जो ऊपर का बिल्डिंग बना रहा हूँ ना मैं, वो गवर्नमेंट की ज़मीन पे बना रहा हूँ जिसको मैंने लीज पे लिया है। आप यहाँ पे कोई भी ज़मीन खरीद ही नहीं सकते पूरे चाइना में, क्योंकि गवर्नमेंट ही अपने पास रखना चाहती है सारी ज़मीनें। तो बताओ भाई, मैं सोचो इतनी बड़ा ज़मीन लूँ, उस पर घर बनाऊँ और 70 साल बाद वो ज़मीन ही मेरी नहीं है, तो उस चीज़ में गवर्नमेंट को वापस करनी पड़ती है या गवर्नमेंट आपकी जो है वो लीज को रिन्यू कर देती है। क्यों है, अलग ही बात है भाई। बंदा मतलब वही है, फिर अब खरीदना तो पड़ेगा ही, पूरे चाइना में ऑप्शन ही नहीं है जब अगर किसी के पास है ना। तो ये आप लेफ्ट राइट में जितनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख रहे हो ना भाई, अब ये जिसने ही बनाई हो, चाहे बिल्डर ने, चाहे गवर्नमेंट ने या किसी प्राइवेट बंदे ने, ये ज़मीन जो है सिर्फ 70 साल के लिए है। तो आप अगर अपार्टमेंट खरीदोगे समझ लो 70 साल के लिए खरीद रहे हो खाली। यहाँ पे परमानेंट कोई जुगाड़ नहीं। जैसे अपने इंडिया में तो चलता है ना कि भाई दादा वगैरह ने खरीद ली और उनके बच्चे, फिर उनके पोते, पोतों के पोते, सबको वो ज़मीन आगे पास ऑन होती रहती है। बट यहाँ की गवर्नमेंट कहती है आपकी एक लाइफ है तो हम आपको 70 साल तक ही लीज पे देंगे, उसके बाद फिर आपके बच्चे जाने मतलब उनका कोई रोल नहीं है। तो ऐसा सीन है भाई। लोग और है भी काफ़ी महंगी। अभी गांव जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं भाई ज़मीनें वगैरह कैसी है और कितने की मिलती है। सिटी में तो हमारे गाइड बता रहे थे बहुत महंगी मिलती है भाई।
यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है लोकेशन। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये गांव शुरू हो गया भाई, बट ये गांव कहीं से आपको दिख रहा है? ये तो प्रॉपर एक बसी बसाई शहर है एक, है ना भाई साहब। पता चले चाइना के गांव भी ऐसे शहर की तरह ही लगते हो, क्योंकि देख रहे हो सारी पक्की कंस्ट्रक्शन है भाई। यहाँ पे कोई वो टीन वीन के घर नहीं है, ना झोपड़ा पट्टी है कुछ भी। वो खेत तो मेरे को दिख ही नहीं रहे, पता नहीं क्या सीन है। एक बार चलो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचते हैं, फिर देखते हैं क्या है, क्या पता हो कहीं पे वो गली में। हाँ भाई अब आया ना गांव, तो वो देखो खेत वेत दिखने लग गए अब। पर घर तो यहाँ भी पक्के है भाई पूरे के पूरे, बट हाँ ये है कि खेत है तो गांव वाली फील आ रही है। अभी 500 मीटर और आगे जाना है। गाइड हमारे मैसेज नहीं कर रहे भाई। यहाँ देखो फार्मिंग कैसे होती है। अभी ये रुको उतर के दिखाता हूँ अच्छे से, क्योंकि ना ये देखो GTA 5 की तरह भाई इन्होंने टेंट लगा रखे अपने फार्म के अंदर ना। यहाँ पे ठंड इतनी पड़ती होगी क्योंकि, तो ये आपको पूरा अच्छे से दिखाता हूँ किस किस चीज़ की खेती बाड़ी हो रही है इधर। और घर भी जाएंगे अभी हम किसी के भाई, और वहाँ पे यहाँ का लोकल वेजिटेरियन खाना बनवाएंगे। जी हाँ भाई, हमारे गाइड ने स्पेशली वेजिटेरियन खाना बनवाया हमारे लिए लोकल। तो सब कुछ ट्राई करेंगे, मज़ा आने वाला है आज। गाड़ी लगाते हैं कहीं साइड में मस्त एकदम, फिर देखते हैं सीन क्या है। लोकेशन तो भाई यही है राइट साइड में, तो गाड़ी को खड़ी कर देते हैं इतने ही और फिर चलते हैं। भाई शायद से ये हमारे गाइड ही है क्या? कहाँ है एडवर्ड भाई? वो आगे वो देखो। अच्छा दूसरे वाले भाई साहब है, मुझे लगा ये चल के आ रहे हैं ठुमक ठुमक के। ये तो ये नहीं है भाई, तो वो रहे गाइड शायद से हमारे। अरे भाई साहब इन्होंने तो घर वार अरेंज कर रखा है पूरा, है सीधा गाड़ी अंदर ही लगवाएंगे घर के। या तो इनको जानते होंगे, ये कौन है पता नहीं। ओके तो भाई देख लो चाइना के गांव में घर ऐसे लगते हैं कुछ। इन आंटी जी का घर है लग रहा है शायद।